हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन कोच। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंडफुलनेस। ये वर्ड आपने बहुत जगह पे सुना होगा, मेडिटेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में या फिर मेडिटेशन के दौरान ये वर्ड काफी टाइम आपको सुनाई देता है कि माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस। कभी सोचा है आपने माइंडफुलनेस मतलब क्या है? आज मैं इसी पे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, माइंडफुलनेस का मीनिंग क्या है। ठीक है। कभी आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या फिर किसी से आपका डिबेट हो जाता है। अगर आप या फिर जिसके साथ आपका डिबेट हो रहा है उनमें अगर कोई हद पार हो गई और कोई बहुत ज्यादा बोल गया, तो हम कहते हैं माइंड योर बिजनेस, माइंड योर लैंग्वेज, राइट। तो माइंडफुलनेस समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल का यूज किया है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई हद पार कर जाते हैं, राइट, या फिर ऐसे कोई डिबेट में चले जाते हैं, वहां पे सामने वाले इंसान को लगता है कि बस इसने तो हद पार कर दी, अभी ही इज आउट ऑफ हिज कंट्रोल, राइट। इसलिए वो याद दिलाने के लिए आपको कहता है कि माइंड योर बिजनेस, माइंड योर लैंग्वेज, है ना। तो माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस ये टेक्निक है मेडिटेशन में, या फिर माइंडफुलनेस एक मेथड कह सकते हैं, एक प्रोसेस कह सकते हैं, जिससे कि आप आपके थॉट्स पे कंट्रोल लाए, राइट। अगर आप क्विकली एक चेक करें तो अभी आप देख सकते हैं, अगर मैंने आपको एक चीज करने के लिए कहा कि अगर आप कोई चीज से परेशान है या किसी भी वजह से आप अगर परेशान है, तो वो वजह क्या हो सकती है, राइट। अगर मैं उसको कैटेगराइज करना चाहूँ तो उसकी दो ही वजह हो सकती है। वो कैटेगरीज में काफी उसकी वजह हो सकती है, लेकिन मेन रीजंस दो है। एक तो आपको आपकी पास्ट की बॉदरेशन, या फिर आपकी फ्यूचर की चिंता, राइट। ये दोनों में से एक टाइप का कोई तो थॉट होगा जिसकी वजह से आप परेशान हैं। एक तो आपको कोई भूतकाल में घटित घटनाओं से बॉदरेशन हो रहा है, या फिर आपको आपके भविष्य से चिंता है, राइट। इसका मतलब क्या है कि आप आपकी जिंदगी हमेशा एक तो पास्ट में जी रहे हैं या फिर फ्यूचर में जी रहे हैं। जिसकी जरूरत है, जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है, करंट एग्जिस्टिंग जो आपका लाइफ चल रहा है, उसको तो आप जी ही नहीं रहे हैं, राइट। इसका मतलब है वो एक्सपीरियंस आप कर ही नहीं रहे हैं, आप एक तो पास्ट में या फिर फ्यूचर में, राइट। तो माइंडफुलनेस मतलब क्या है? जैसे कि कोई आपको ये याद दिलाता है कि माइंड योर बिजनेस या माइंड योर लैंग्वेज, वैसे ही माइंडफुलनेस आपको ये याद दिलाता है कि आपको पास्ट या फ्यूचर में नहीं जीना है, आपको प्रेजेंट में जीना है, राइट। तो माइंडफुलनेस इज अ टेक्निक, इज अ प्रोसेस वेयर वी ट्राई टू ब्रिंग आवर फोकस टू द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट मोमेंट मतलब क्या है? जैसे कि ये क्षण है जिसमें मैंने ये बोला क्षण, वो भी अभी पास्ट हो गया, राइट। जो भी मैं बोल रही हूँ, जो आप सुन रहे हैं, ये प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैंने कोई बातें 2 मिनट पहले भी कही है तो वो पास्ट हो गई है, राइट। तो माइंडफुलनेस मतलब क्या है कि हमें हमारा पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पे लाना है, राइट। जो हम कर रहे हैं अभी, वहां पे हम बोलते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ योर माइंड, ठीक है। तो वो प्रेजेंस ऑफ योर माइंड हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना है। तो क्या होगा कि आपको धीरे धीरे जो पास्ट की चिंताएं है या फिर बॉदरेशन है, वो धीरे धीरे कम होगा, और भविष्य की चिंता भी जो है वो आपकी धीरे धीरे कम होगी, और आप जीना सीखेंगे प्रेजेंट मोमेंट में। लेकिन ये इतना इजी जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, उतना इजी ये है नहीं, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट पे अगर आपको ध्यान लाना है, मतलब आप जो कर रहे हैं उसमें अगर आपका माइंड आपको लाना है, तो ये चीज करने के लिए हमें काफी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और वो प्रोसेस अगर आप शुरू करें करना, तो आपको लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे, लेकिन 100% इसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। मैं जो भी कहना चाहती हूँ, जो भी टेक्निक्स है, जिसके भी रिजल्ट्स है, वो मैं सब कुछ जेन्युइनली आपके सामने रखना चाहती हूँ, ताकि आपको समझे कि अगर कोई चीज आप करने जा रहे हैं, तो उसे मोमेंटम की जरूरत है, राइट। जैसे गति, जैसे कि गाड़ी शुरू होती है तो पहले ही हम फिफ्थ गियर पे नहीं डालते हैं और स्पीड नहीं लेते हैं, राइट। वैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ गियर से हमें गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ती है। इसी तरह ही कोई भी टेक्निक्स अगर आप कर रहे हैं, तो आपको उसका मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा कि आज आपने उसको थोड़ी देर के लिए किया, कल फिर उसको थोड़ी देर के लिए और उसका टाइम बढ़ाया। ऐसे करते करते जब आप उसका मोमेंटम पकड़ लेंगे, तब आपको उसके रिजल्ट्स दिखना शुरू होगा, राइट। तो माइंडफुलनेस ये ऐसे ही आपके लाइफ में धीरे धीरे बदलाव लाएगा, लेकिन 100% लाएगा। बिलीव कीजिए, 100% लाएगा, ठीक है। तो माइंडफुलनेस
ये प्रोसेस क्या है, राइट। तो प्रेजेंट मोमेंट में आपका ध्यान आपको कैसे लाना है, राइट। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है सुनने के लिए और बोलने के लिए, लेकिन जब आप करने जाएंगे तब इसमें आपको चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फिर भी आपको इसे बहुत ही डिसिप्लिन वे से करना है। तो सिर्फ एक ही चीज है, माइंडफुलनेस मतलब क्या है कि माइंड योर थॉट्स, ठीक है। तो माइंडफुलनेस, जैसे हम कहते हैं किसी को कि माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर बिजनेस, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, ठीक है ना, बस करो, इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हमें हमारे मन को बोलना है कि माइंड योर थॉट्स, नाउ कंट्रोल योर थॉट्स, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग की वजह से भी लोगों को बहुत ज्यादा साइकोसोमेट्रिक डिसीजेस हो जाते हैं, शुगर बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से ही है, और वो ओवर थिंकिंग एक तो पास्ट या फिर फ्यूचर के इवेंट्स को लेकर ही होती है। ये एक एनालिसिस, एक रिसर्च में ये साबित हुआ है, या इसे साबित करने की भी क्या जरूरत है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या सोच रहे हैं अभी, तो आप तो अभी जो हो रहा है उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हैं, राइट। तो खुद का ध्यान अगर आपको लेके आना है प्रेजेंट मोमेंट में, तो एक तरीका है आपके सांसों पर आपका फोकस लाना है आपको, ठीक है ना। ये माइंड मंकी माइंड है, तो इस मंकी माइंड को अपने कंट्रोल में लेना है, और हमें इसका फोकस जो है उसको बार बार अपनी सांसों पर लाना है, ठीक है ना। चलिए, सांसों पर लाना है, एक चीज तो है, मैं आपको और एक ऑप्शन दे देती हूँ कि आपके हार्ट बीट्स पर लेके आना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपको सांसों पर फोकस करने में मुश्किल हो रही है, तो जस्ट आप कीप योर 2 hands ऑन योर हार्ट और अपने हार्ट बीट्स को सुनने की कोशिश करें, ठीक है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके हार्ट बीट्स प्रेजेंट मोमेंट में धड़क रही है, राइट, बीट हो रही है। ये सांसें जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है। तो ये चीजें जो प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है उस पर आप आपका फोकस अगर लेके आएंगे, तो अपने आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाएंगे, राइट। इससे क्या होगा, इससे आप आपकी पास्ट की जो बॉदरेशन है उस पर से आपका ध्यान हटेगा, और जो फ्यूचर की चिंता है उस पे से आपका ध्यान हटेगा। और जैसे ही इस पे से आपका ध्यान हटेगा, आपके थॉट्स इस पे से क्लियर हो जाएंगे, वैसे ही आपका भविष्य सर्टेन और ब्राइट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप आपके लाइफ में आकर्षित करते हैं। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही तो सृष्टि का नियम है। भगवान ने हमें सिर्फ एक शरीर और एक मन देके भेजा है, सभी को एक साथ एक ही जैसे बना के भेजा है। सिर्फ फिजियोलॉजी या फिर फिजिकल अपीयरेंस अलग है, लेकिन ऊर्जा तो एक ही है, राइट। वो ऊर्जा का उपयोग आप किस तरीके से करते हैं, उस तरीके से आप आपके जीवन में रिजल्ट्स देख पाते हैं, राइट। जो आज आज आप सोच रहे हैं, राइट, वही कल आप आकर्षित कर रहे हैं। अगर आज आप पास्ट के बॉदरेशंस के बारे में सोच रहे हैं, तो फ्यूचर में भी कुछ बॉदरेशंस आपके लिए खड़ी हो जाएंगी, और वो बॉदरेशंस आपका फ्यूचर बन जाएगी, राइट। इसीलिए आपको पास्ट से भी डिस्कनेक्ट होना है और आपको फ्यूचर से भी डिस्कनेक्ट होना है। आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, और जो आप चाहते हैं, राइट, जो आप आकर्षित करना चाहते हैं आपके लाइफ में, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में उसके बारे में बात करनी है कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ। इस तरीके से अफर्मेशंस आपको प्रेजेंट मोमेंट में घटित हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली ऐसे बात करना है, ठीक है। अगर आप आपके ब्रीदिंग पर फोकस नहीं ला पा रहे हैं, या फिर अपने हार्ट पर भी आपका फोकस नहीं आ पा रहा है, तो और एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ कि आप सिर्फ एक सेंटेंस ले ले, राइट। अगर आप कॉन्फिडेंस की कमी पा रहे हैं, सेल्फ एस्टीम की कमी पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई अफर्मेशंस बना ले, बढ़िया सा अच्छा सा, ठीक है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, या फिर आपका नाम ले, जैसे कि मेरा नाम रश्मि है, तो रश्मि, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन करके आप बार बार अपने मन में दोहरा सकते हैं, ताकि वो आपका प्रेजेंट बन जाए, और वो प्रेजेंट आपका फ्यूचर क्रिएट करे, ताकि फ्यूचर में आप आपकी कॉन्फिडेंस की इमेज को यूज कर पाए, राइट। तो इस तरीके से ये 3 जो चीजें मैंने आपको बताई है कि एक तो फोकस ऑन योर ब्रेथ, ठीक है, फोकस ऑन योर हार्ट बीट, या फिर टेक वन सेंटेंस, वन स्टेटमेंट जो आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में हो, तो वैसे कोई स्टेटमेंट आप ले और उसे बार बार दोहराए। ये सब कुछ आपको करना है आंखें बंद करके। आंखें बंद जब आप करेंगे तब आप 90% आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं 10% क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बाहर की जो आवाजें है, राइट, फिर भी आप उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप आपकी आंखें बंद करेंगे, आप आपके ब्रीथ पे, आपके सांसों पर जैसे ही आप आपका फोकस
लगाएंगे वैसे ही आप सारी डिस्ट्रैक्शन से, मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और यही तो हम चाहते हैं कि आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाए, आप आउटर वर्ल्ड से आपका इनर वर्ल्ड ना बनाए। ये वाइस वर्सा प्रोसेस है, आपका इनर वर्ल्ड जो है वो आपका आउटर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, राइट। तो हमें क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करना है यहाँ पे। आउटर वर्ल्ड को देख के हमारा इनर वर्ल्ड या फिर हमारा इनर जो फॉर्म है या फिर जो बिलीव है वो नहीं बनाना है। हमें अपना इनर वर्ल्ड खुद बनाना है ताकि हम हमारा आउटर वर्ल्ड मतलब नथिंग बट योर रियलिटी, राइट, योर रियल वर्ल्ड वेयर यू वांट टू एक्सपीरियंस योर लाइफ, वो हमें बनाना है। तो हमें अगर इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड बनाना है, राइट, ये जैसे इसी तरह है जैसे कि हम प्रोजेक्ट करते हैं, राइट, प्रोजेक्शन जैसे काम करता है। जैसे कि आपकी स्लाइड में जो भी आपने प्रेजेंटेशन में बनाया है वो आप बड़े पर्दे पर दिखाते हैं, राइट, आपके प्रेजेंटेशन के दौरान। तो जो आपके मन के भीतर है, जो आपने लिखा हुआ है, वो आप आउटर वर्ल्ड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह आपको जो चाहिए वो पहले आपको इंटरनली आपके पूरे नर्वस सिस्टम को, आपको ब्रेन को ये समझाना पड़ेगा, और वो सिर्फ आप एक ही चीज के द्वारा कर सकते हैं, माइंडफुलनेस। ठीक है। भगवान ने हर एक प्रॉब्लम को बनाया है उसके सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है अपने अंदर, क्योंकि भगवान को पता था कि इंसान हर जगह उस सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेगा, बट एक ही जगह है वहां पे वो ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, वो है उसका मन। ठीक है। उसके मन के अंदर पूरा भंडार है, पूरा जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो खुद सब अपने अंदर है। लेकिन वहां पर झांक के देखना, खोज निकालना, ये ही हम नहीं कर पाते हैं, और उसी वजह से जो चीजें हम आकर्षित करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वहां पर हम रुक जाते हैं। तो अगर देखिए, करके देखिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और फिर यहाँ पर आके फिर आप कमेंट करिए। अगर आप कोई भी परेशानी से अगर आप अभी गुजर रहे हैं, तो सिर्फ 1 मिनट का वक्त ले, आंखें बंद करें, just disconnect yourself from the outer world. Just disconnect. Just disconnect yourself from the outer world and bring your focus on your breath. Don't change anything. Just focus on your breath. You're inhaling and you're exhaling. And try to make your breath more relaxed, more longer, and make your exhalations also more long. ये अगर आप थोड़ी देर के लिए फॉलो करेंगे तो देखिए आपका माइंड एक अलग ही ऊर्जा से भर जाए, और अपने आप वो सॉल्यूशंस आपके मन में दिखाई देंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो मैंने आपको सिर्फ कई सेकंड्स के लिए करने के लिए कहा इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन बैठिए एक जगह पर और आंखें बंद कर कर अपने खुद के साथ जुड़ने की कोशिश करें। जब आप खुद के साथ जुड़ जाएंगे तब लाइफ का हर एक प्रॉब्लम आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास हर एक चाबी का ताला है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और वही ढूंढने के लिए आपको माइंडफुलनेस से जुड़ना पड़ेगा, आपके प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ना पड़ेगा, राइट। आपको सिर्फ बोलना पड़ेगा कि आई हैव सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। ठीक है। प्रॉब्लम किसके जीवन में नहीं होते हैं, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स होते हैं। एक खत्म हो जाए तो दूसरा अपने आप खड़ा हो जाता है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है तो लाइफ ही क्या है, राइट। लेकिन उस सॉल्यूशंस को भी खुद के भीतर से निकालना इज आर्ट, ठीक है ना, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन।